ये सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब यूपी बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है, उसके इम्तिहान के बारे में सरकार क्या सोच रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ बैठक करके पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में छात्र और शिक्षकों के हितों को देखते हुए व्यापक विचार विमर्श के उपरांत ये निर्णय लिया कि जो हाई स्कूल की परीक्षा है वो रद्द होगी और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो स्थगित की गई हैं। 1 जून को निर्णय होगा कि उसके बारे में क्या नीति अपनाई जाए और 15 दिन पहले इंटरमीडिएट के छात्रों को परीक्षा की सूचना दी जाएगी। स्थितियां समान होने पर ये सारी गतिविधियां होंगी, ऐसा केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। हम सोचते हैं 10-15 लाख के बीच में विद्यार्थी जो दिल्ली बोर्ड है, चाहे सीबीएसई हो, आईएससी हो, इनमें बैठते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रयागराज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक बोर्ड है, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 56 से 57 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं। हमारी परीक्षाएं 24 अप्रैल से निर्धारित थी, जिनको हमने कोरोना का संक्रमण देखते हुए हमने उनको 8 मई से निर्धारित किया। अभी हम प्रतिदिन का हमारे वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मुख्यमंत्री जी अभी तक मॉनिटर कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में आज वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बावजूद वो वर्चुअल सबसे संवाद स्थापित रखे हुए हैं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो सके, चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया हो सके, इसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर मंत्री अपने प्रभार क्षेत्र के जिले को मॉनिटर करेगा और वो लगातार निरंतर वहाँ के जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहेगा और जो भी कमी होगी वो जिला प्रशासन की सहायता से उसको पूर्ण कराएगा। वो अधिकारियों को भी इसी प्रकार से निर्देश हैं। बोर्ड की परीक्षा के संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी हम लोग कोरोना की स्थिति का आकलन समय समय पर कर रहे हैं और समय परीक्षण के उपरांत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने वाले भी थे। हमारे जो लगभग 19 अधिकारी हैं जो सीधे बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित होते हैं, उनमें से 17 संक्रमित हैं और हॉस्पिटल्स में हैं। हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, तीनों विशेष सचिव हैं, हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, जो हमारे 5 हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वो सभी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और हॉस्पिटल में हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होते ही हम संबंध में विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे और उसके बाद हम 8 मई से होने वाली परीक्षा के संदर्भ में कुछ कहने की स्थिति में होंगे। देखिए, लखनऊ में स्थितियां तेजी के साथ सामान्य हो सके, इसके लिए पुरजोर कोशिश हो रही है और जिसको कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में इतना बड़ा काम हुआ कि रातों रात हम लोगों ने 2000 बेड्स और बढ़ाने का निर्णय किया और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, जैसे 1000 के आसपास वेंटिलेटर हमने बाहर से मंगाए। हमारी कुछ जो एम्बुलेंसेस थे उनको बढ़ा रहे हैं, कुछ जो इंजेक्शन्स थे उसको हमने गुजरात से बाहर से मंगवाया है। यानी हमारी जो चिकित्सा के संबंध में जो दवाइयों की ज़रूरत थी वो हमने पूरी की है, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी उनको हमने पूरा कर लिया है या हम करने की स्थिति में हैं। हमने हॉस्पिटल्स में बेड्स को बढ़ाने का, उनके वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी उपलब्धता का, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, अब जैसे जो 4th ईयर और 5th ईयर के भी जो चिकित्सा के संबंध में जो डॉक्टर्स हैं उनको भी तमाम जगह पर ड्यूटी पे लगाया गया है। हम लोग निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों से भी बात कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी जो अवकाश है कर्मचारियों का, उसको लेने के लिए रोका गया है कि वो न लें। सरकार में भी जो कर्मचारियों को, जो चिकित्सा से संबंधित कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टी को भी रोका गया है। और ये सारी चीज़ों को हम लोग करने के साथ साथ पब्लिक से भी एक अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि हम सबसे बड़े स्वास्थ्य रक्षक स्वयं हैं और अगर हम कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने फिर से मास्क लगाना, अनावश्यक रूप में बाहर निकलना या घूमना बंद करना और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये सामान्य चीज़ों को उन्होंने दोहराया है और यही अपेक्षा की है कि लोग स्वयं से अपनी
जो सुरक्षा है उसकी चिंता करेंगे। सरकार उसमें सहायक बन के पूरी ताकत के साथ में, पूरी संजीदगी के साथ में, पूरी अपनी क्षमता के साथ में काम कर रही है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। जो भी कमी होगी सरकार उनको पूरा करेगी। लखनऊ का जो आपने जिक्र किया है, लखनऊ में भी हमने चिकित्सीय उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, बेड्स भी उपलब्ध कराए हैं, दवा भी उपलब्ध कराई हैं। यहाँ तक शमशान घाट पे हमने चौतरे भी बढ़ा के लकड़ियों को भी उपलब्ध कराया है। तमाम चीज़ों पे जहाँ जहाँ छोटी से छोटी व्यवस्था हो सकती है उसको हमने किया है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जो कोरोना की चेन है वो टूटे, इस पर हम काम कर रहे हैं।